सत्संग को जो महत्वपूर्ण समझते हैं ना, वो उसी में लग जाते हैं। दूर दूर से सत्संगी साधक आए हैं, पर नासिक से यहाँ 253 किलोमीटर है, वहाँ से 80 साधक पैदल चलकर आए। 253 किलोमीटर। जो नासिक से पैदल चलकर आए हैं वो जरा हाथ ऊपर करें तो इधर बैठे हैं। 253 किलोमीटर 10 दिन में। तो जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है वो उसमें ही उतनी ही तत्परता से लग जाता है। विवेकी और उत्तम समझ के जो धनी होते हैं वो सत्संग को महत्वपूर्ण मानकर, गुरु दीक्षा को महत्वपूर्ण मानकर उसमें लग जाते हैं। दीक्षा ली है तो अच्छा, नहीं तो लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे अभी यहाँ कई ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है और लेना चाहते हैं, ऐसे भी कई आए होंगे, या कई साधक उनको अपने साथ लाए होंगे। जो ऐसे हैं दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, दीक्षा लेने के इरादे से आए, हाथ ऊपर करें। ऐसे भी हैं, कई भाई बहनें हैं। भगवत गीता में एक बात आती है 14वें अध्याय में, यदा सत्वे प्रवृद्धे तुम प्रलयम याति देहभृत तद उत्तम विदाम लोकान मलान प्रति प्रपद्यते। मतलब जब सत्वगुण बढ़ा हो, ऐसे समय में जब किसी का शरीर छूटता है, माने मृत्यु आती है, तो वो उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में चला जाता है। और सौभाग्य उसका होता है जो साधक दीक्षा लेकर नियमित रूप से जप ध्यान करता है, उसका सत्वगुण बढ़ता जाता है। खुराक का ध्यान रखे, जैसे गुरुदेव सुबह बता रहे थे हम सबको, खान पान का ध्यान रखे और अपनी सात्विकता की रक्षा करे, तो उसका सत्वगुण हमेशा बढ़ा रहेगा, कम नहीं होगा। और ऐसा सत्वगुण बढ़ा हुआ व्यक्ति जब शरीर छोड़ेगा, ये गीता का वचन है, मैं कहूं और आप मान लो, भगवत गीता में पढ़ के देखना, 14वां अध्याय 14वां श्लोक है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तुम। तो इस प्रकार यहां जैसे बैठते हैं तो ये भी सत्वगुण बढ़ रहा है। गुरुदेव के दर्शन करने को, शिविर में जाना है, ये भाव मन में आता है जब से, तभी से सत्वगुण बढ़ने लगता है। और भागवत में तो आया है 11वें स्कंद में कि सगुण की जो उपासना है वो निर्गुण है। मतलब गुरुदेव कौन है? गुरु सगुण ब्रह्म है, साकार ब्रह्म है। जिस ब्रह्म परमात्मा का हमने सुना है वर्णन सत्संग में या पढ़ा है शास्त्रों में, उस व्यापक ब्रह्म का मैं रूप से अनुभव करने वाले सद्गुरु भी सगुण ब्रह्म है। तो ऐसे गुरु की उपासना जो करते हैं, मतलब गुरु में ही जिनका भगवत भाव पक्का है, तो ऐसे सगुण की उपासना को भागवत में निर्गुण बताया है। मतलब सत्व आदि गुणों से अतीत। ऐसा नहीं कि
सत्व गुण में अटके रहना है कि हम 4 बजे उठ जाते हैं, तुम तो 6 बजे उठते हो, आलसी हो। तो ये समझो अच्छी बात है, 4 बजे उठना बहुत अच्छा है, पर दूसरे को तो अपने से नीचा मान रहा है और खुद को अच्छा मानता है, तो ये सत्व गुण में अटका है। हम रोज की 120 माला करते हैं, तुम तो खाली 20 ही करते हो, 120 करते हैं, तो ये सत्व गुण में अटका है। पर जो गुरु की उपासना करता है, भागवत में बताया सगुण की उपासना निर्गुण है, क्योंकि गुरु स्वयं गुणों से पर है, तमोगुण से परे है, रजोगुण से परे है, सत्व गुण से परे है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ, गुरु निर्द्वंद है। जैसे लाए लाठी भाला चाकू कितने सारे आ गए, पर फिर भी शांत, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर। तो गुरु स्वयं निर्द्वंद है और नित्य सत्व में स्थित है। तो ऐसे गुरु की उपासना करने वाला भी तमोगुण से, तमोगुण के लक्षणों से, रजोगुण के लक्षणों से पार हो जाएगा। और जो जीवन काल में इनसे पार हो पाया वो मुक्त हो ही गया। परंतु ऐसा जो साधक होता है, वो कैसा होता है कि देखो, एक तो घर में होता है काम करने वाला नौकर, और एक होता है घर का सदस्य। तो घर का नौकर तो नौकर ही है और सदस्य तो मालिक ही है। तो जो देवताओं की उपासना करते हैं वो भी है तो धार्मिक लोग, मंदिर में जाते हैं, कोई देवी को इष्ट मानते हैं, कोई किसी देवता को इष्ट मानते हैं, वो हैं धार्मिक। कई लोग आप देखो तीर्थों में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, कई लोग वहीं रहते हैं। बूढ़े हो जाते हैं ना तो सोचते हैं कि अब हरिद्वार में जाकर रहे। जवानी में विचार नहीं आया था, बुढ़ापे में सोचा चलो वृंदावन जाके रहते हैं। कई बूढ़े बुजुर्ग देखो वृंदावन में बहुत रहते हैं, हरिद्वार में बहुत रहते हैं। मुझे एक मिला था वृंदावन में बुजुर्ग व्यक्ति, बोले अब तो मैंने सब बेटों को बहुओं को सौंप दिया, अब मैं यहाँ आकर बस भगवान का भजन करता हूँ। मैंने कहा भगवान कभी नहीं मिलेंगे आपको। बोले ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा ईंट कितनी भी घिसते रहो जमीन पर उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाओगे, ईंट को दर्पण नहीं बना सकते। जगी हुई ज्योत के निकट रहने से ही बुझा हुआ दिया जल पाएगा। बुझा हुआ दिया अकेला अंधेरे में क्या जल पाएगा, उसमें ज्योत नहीं प्रगटेगी। मैंने कहा गुरुदेव के सानिध्य में, सत्संग में आप बैठोगे, सत्संग सुनोगे, सुने हुए वचनों को अपने जीवन के लिए चुनोगे तो लाभ होगा, अन्यथा नहीं। तो मनमाने ढंग से देवी देवताओं की उपासना करने वाला भी नाम मात्र का उपासक है जरूर, परंतु वो कैसा है, एक नौकर की तरह। और सद्गुरु की उपासना करने वाला होता है घर के सदस्य की तरह। उपासक देवी देवताओं की उपासना करने वाला नौकर कैसे, कि जैसे नौकर काम करता है तो काम के अनुसार पैसे की इच्छा भी रखता है कि मैंने इतना काम किया तो मेरा महीने का 5,000 या 7,000 जो भी बनता है मुझे मेरा पगार चाहिए। तो जो ऐसे ही मनमाने ढंग से उपासना करते हैं तो बदले में कुछ चाहते भी हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए। तो उसने कुछ किया और बदले में कुछ मांग लिया, तो बदले में जो मांगा और उसको मिला वो हुआ नश्वर। पर गुरु का उपासक नौकर की तरह नहीं, घर के सदस्य की तरह होता है। वो अपने गुरु से मांगे कुछ भी नहीं,
पर जैसे घर का सदस्य मालिक ही होता है, ऐसे सद्गुरु का उपासक स्वयं अपने मन का और इंद्रियों का मालिक बनकर सच्चे मालिकत्व को, प्रभुत्व को पाता है। इसलिए मनमाने ढंग से देवी देवताओं की उपासना करने वाले इतने फायदे में नहीं है जितने फायदे में गुरु के उपासक साधक होते हैं, क्योंकि वे नश्वर नहीं पाते, वे अविनाशी को पाते हैं। और दूसरी बात कि उनमें अपने आराध्य के प्रति, सच्चे साधकों में अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास होता है, जो विश्वास विवेक से भी तेज होता है। विवेकी में तो अभिमान आ सकता है कि मैं बड़ा विवेकी हूं, हो सकता है, मैं बड़ा वैरागी हूं, परंतु जिसमें विश्वास है, प्रेम है, वो अपने सगुण ब्रह्म गुरु की उपासना करता हुआ मुक्त हो जाता है। जैसे गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः। तो ये व्यपाश्रित्य शब्द गीता का बड़ा सांकेतिक है, बड़ा सुंदर है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। एक तो भगवान ने गीता में कहा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति, ये कहा। फिर एक तरफ गीता में कहा देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण आते हैं वो माया से तर जाते हैं। पर ये जो व्यपाश्रित्य शब्द है गीता का, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य का मतलब जिसने विशेष प्रकार से आश्रय लिया अपने आराध्य का, उसको गीता में भगवान ने कहा व्यपाश्रित्य, विशेष आश्रय, और किसी का सहारा नहीं रहा, एक तुम ही आधार। यह है व्यपाश्रित्य। बाकी दोरे, धागे, अंगूठियां, तावीज, राशि के नंग आदि का सहारा ले, वो है तो भक्त, पर उस पर गीता का व्यपाश्रित्य शब्द लागू नहीं होगा। तो 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, जिसने विशेष आश्रय लिया। विशेष आश्रय का एक अर्थ ये भी हम कर सकते हैं कि जिनका आश्रय लिया है प्रेम भी उन्हीं के चरणों में है, ये व्यपाश्रित्य है। जैसे हनुमान जी व्यपाश्रित्य, राम जी के प्रति भक्ति है, आश्रय राम जी का लिया है, और राम जी खुश होकर जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो हनुमान जी और कोई चीज नहीं मांगते, क्योंकि वो और किसी को महत्वपूर्ण समझते ही नहीं उनके सिवाय, अपने आराध्य के सिवाय। यह है व्यपाश्रित्य। शबरी व्यपाश्रित्य, विशेष आश्रय लिया है। राम जी को देखकर भी अपने गुरु की याद आ रही है। राम जी पूछते हैं कि मैं आया हूं और तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? तो शबरी कहती है कि मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई। ये व्यपाश्रित्य है, विशेष आश्रय। सामने ईश्वर खड़े हैं, याद गुरु की आ रही है। कबीर जी को पीछे छोड़ दिया शबरी ने, राजस्थान की सहजोबाई ने, राजस्थान की सहजोबाई की बहन दया ने पीछे छोड़ दिया। ये व्यपाश्रित्य है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त उनको बहुत प्यारे लगते हैं, और ऐसे जो भक्त होते हैं वे एक बड़े फायदे में रहते हैं। कौन सा फायदा? कि जैसे बच्चा होता है छोटा,
तो माँ उसकी स्वयं उसका लालन पालन करती, हर बात का ख्याल रखती है, नौकर के हवाले नहीं छोड़ देती। ऐसे ही जो सच्चा भक्त होता है, ऐसा व्यपाश्रित्य विशेष आश्रय वाला, उसका ख्याल भी भगवान भगवत प्राप्त गुरु स्वयं रखते हैं। तो गीता में भगवान ने जो कहा है, निमित्त अर्जुन को बनाया है, कहा हम सबको है, और भगवान भगवत प्राप्त गुरु जो कहते हैं वो हम कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं। गुरुदेव या ईश्वर कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जो कोई न कर सके। तो विशेष आश्रय वो ले सकता है जो कोई और वस्तु व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझता ही नहीं। एक आदमी ने नोकिया का सबसे बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल फोन खरीदा। किसी ने पूछा कि ये सबसे बड़ी स्क्रीन वाला फोन खरीदने का मतलब? बोले मैं देखना चाहता हूं नोकिया का फोन ऑन करते समय जो दो व्यक्ति हाथ मिलाते हैं ये कौन है, मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूं। अब कितना भी बड़ा फोन ले, वो दो व्यक्ति तुझे दिखेंगे नहीं, है ही नहीं, उतना ही है, नासमझी है। लोग अपनी समझ का उपयोग और बातों में बहुत करते हैं। एक आदमी ने कहा कि औरंगजेब ने अपने सेनापति को कहा, हे सेनापति, हम लोग अभी तक छत्रपति शिवाजी को क्यों नहीं खोज पाए? उसने कहा, साहब हम लोग मुगल हैं, गूगल नहीं है। अब गूगल उस जमाने में था ही नहीं, पर समझ का उपयोग कहां कर रहे हैं? उस जमाने में थोड़ी कंप्यूटर थे और गूगल पे सर्च करो और पता चले क्या है, और गूगल पे सर्च करने से पता चलेगा भी नहीं। पर सत्संग में आने वाले, गुरुद्वार पे आने वाले सचमुच सौभाग्यवान हैं कि सगुण की उपासना में लगे हैं। और भागवत में 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में और 27वें श्लोक में सगुण की उपासना को निर्गुण बताया है। बहुत बड़ा काम, इससे बड़ा कोई कार्य, इससे बड़ी कोई साधना हो ही नहीं सकती जो हम गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के करते हैं। तो भक्त अपने आराध्य को छोड़कर मोक्ष भी नहीं चाहता। उन भक्तों का काम ही ये होता है अपने आराध्य में लगे रहना, उनके चरणों में प्रीति बढ़ाते रहना। भगवान राम जब हनुमान जी से मुलाकात हुई उनकी, लक्ष्मण जी साथ में थे, तो राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो। अब लक्ष्मण जी इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं और हनुमान जी तो अब मिले हैं और कहते हैं तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो। आजकल का कोई सेवक हो और उसके सामने गुरु किसी और को बोले, अरे तुम तो मुझे इससे दुगने प्यारे हो, तो उसको तुरंत लगेगा मेरे से दुगना, ये कल आया और दुगना प्यारा हो गया, और मैं इतने साल से क्या कर रहा हूं। आप एक बात बताओ,
घर पे कोई आपका बहुत निकट का मेहमान आया, कोई रिश्तेदार आया, तो कई बार नहीं ऐसा बोलते, अरे भाई आप तो मेरे को प्राणों से भी प्यारे हो दोस्त। तो बताओ, क्या प्राण ऐसा सोचते हैं कि हम इसके शरीर में इतने वर्षों से हैं और ये बोलता है प्राणों से प्यार हो, मैं चला जाता हूं, भले इसका राम नाम सत्य हो जाए। प्राण कभी चले जाते हैं? प्राण शरीर से निकल जाते हैं। कई बार बोलते हैं नहीं किसी को, अरे आप तो मुझे प्राणों से प्यारे। प्राण नहीं जाते हैं। तो लक्ष्मण जी को भी लगा कि शायद राम जी मुझे अपने प्राण समझते हैं, और हनुमान जी भी अपनी जगह पर महिमावंत हैं। लक्ष्मण जी को नहीं हुआ। क्यों? कि लक्ष्मण जी व्यपाश्रित्य है, विशेष आश्रय लिया है, और किसी चीज के प्रति महत्व है ही नहीं। और किसी चीज के प्रति महत्व हो तब तो लगे न कि ये आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरे गुरुदेव मेरे हैं बस। मेरे गुरुदेव में प्रीति भक्ति बढ़ती रहे बस, मुझे और क्या चाहिए। जो भक्ति सच्ची पूंजी है वो मेरे पास है, तो मैं और चीज की परवाह क्यों करूं। दूसरी बात, कई लोग ऐसे भोले भाले होते हैं बेचारे कि अपना हाथ दिखाते हैं कि मेरा हाथ देखो जरा क्या लिखा है, मेरी भाग्य रेखा क्या कहती है। अखबार भी पढ़ते हैं तो राशि फल वाला कॉलम ढूंढते हैं कहाँ है, और उसमें भी मेरी राशि में क्या लिखा है। तो उनके लिए ऋग्वेद की एक ऋचा है। ऋग्वेद में आता है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह, अयम में विश्व भेषजो। ये मेरा हाथ, ऋग्वेद की ऋचा का अर्थ होता है कि मेरा हाथ ऐश्वर्यवान है, मतलब संपूर्ण सुख सामग्री को देने वाला है। और मेरा एक दूसरा हाथ सभी रोगों की औषधि के समान रोगों को दूर करने वाला। इसलिए गुरुदेव कई बार नहीं कहते हैं कि दोनों हाथों को रगड़ कर जहां तकलीफ हो, हार्ट की तकलीफ हो वहां रखें, कोई आंखों की तकलीफ हो तो वहां रखें। तो गुरुदेव की बताई हुई युक्तियां वैदिक, पौराणिक, सैद्धांतिक है। उनके अनुसार चलने वाला निश्चित रूप से इहलौकिक और पारलौकिक सिद्धियों को पाता है। इसलिए जो गुरुद्वार पर आ पाते हैं, गुरुद्वार पर बैठ पाते हैं, वो बहुत फायदे में रहते हैं। और जो मनमाने ढंग से देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, वो बेचारे उपासना करते करते दुनिया से चले जाते हैं। नश्वर फल उपासना के फल स्वरूप मिला, पर जो फल मिला वो तो यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। संपत्ति मिली, सुविधा मिली, पर गुरु से जो मिलता है वो यहाँ नहीं छूटता, वो सब भक्त के साथ जाता है। अगर इस जन्म में साधना पूरी हो गई तो भी, और नहीं हुई तो भी फायदा। ये शरीर छूट भी जाए ना सेवा करते करते, जप करते करते, तो भी फायदे में है, कोई घाटा तो है ही नहीं। कितने साल, देखो आप में से कई ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल पहले दीक्षा ली, 10 साल पहले ली, 15 साल पहले लिए हुए बैठे, 20 साल पहले लिए बैठे। जिनको 15 साल हो गए दीक्षा लिए हुए हाथ ऊपर करो। 15 साल हो गए, कितने सारे हैं देखो। जिनको 10 साल हो गए दीक्षा लिए हुए हाथ ऊपर करो, बहुत सारे हैं। जिनको 20 से ज्यादा हो गए दीक्षा लिए हुए हाथ ऊपर करो। तो कितने साल, 10 साल, 15, 20, 5 साल, कोई 2 साल, तो उतने साल जप किया, पाठ किया, सेवा की, उतनी कमाई तो हो गई ना। साथ जाने वाले धन का संचय हमने कर लिया, हम भाग्यशाली हैं।
बड़ भागी ते जन जग माही सदा सदा जो हरि गुण गाए। एक कंजूस आदमी था, ब्लेड लेकर काट रहा था अपनी उंगली को, हाथ को, ऐसे चीरा लगा रहा था। पत्नी ने पूछा कि ये क्या करते हो, ब्लेड से अपना हाथ चीर रहे हो? उसने कहा कि डिटोल की शीशी ढुल गई, अल्लाह तेरी उंगली भी काट दूं। डिटोल वेस्ट क्यों हो, थोड़ा उसका उपयोग हो जाएगा। क्या कीमत चुकाकर क्या पाने जा रहे हैं? तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गंवाते सब कुछ हैं, पाते कुछ भी नहीं, और साधक गंवाते कुछ भी नहीं और पाते सब कुछ है। संसार की चीजें ना कुछ है और गुरु की शरण में बैठने से जो मिलता है वो सब कुछ है। इसलिए ना कुछ की परवाह न करके सब कुछ के पीछे लगने वाला वो यह लोक सुखी परलोक सुखी होता है। और जो ना कुछ के पीछे लगे रहते हैं, मुझे ये नहीं मिल पाया, वो नहीं मिल पाया, वो हमेशा घाटे में रहते हैं और रोते ही रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने और भगवत गीता में और भागवत में सगुण की उपासना करने वालों को बहुत बहुत बुद्धिमान बताया है। भगवत गीता का 10वां अध्याय अगर पढ़ो तो उसमें लिखा है, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। डॉक्टर ने मरीज को कहा कि आपका मोटापा बहुत बढ़ गया है, वजन देखो। तो डॉक्टर लोग वजन कराते हैं, कितना जरा देखो, तो 100 किलो से ऊपर वजन हो गया है। तो बोले मोटापा कम करने के लिए क्या करूं? 1 रोटी खाया करो दिन को, 1 रोटी शाम को। तो उसने कहा कि ये 1 रोटी खाना खाने के पहले खानी है कि बाद में? एक रोटली जम्या पहला खावानी, जम्या पछी खावानी? वो डॉक्टर ने कहा, मेरे बाप तेरा वजन मैं कम नहीं कर सकता, तू जा। तो आया है उपचार कराने, परंतु उपचार कराने की तैयारी नहीं है। पर साधक ऐसे होते हैं कि उनका भजन बढ़ता है तो वजन अपने आप घट जाता है, भजन बढ़े तो वजन घटे। उसका मतलब ये भी नहीं कि भूखामरी शुरू कर दें कि चलो वजन बढ़ाते हैं वजन कम होगा, ऐसा भी नहीं। पर बहुत लाभ है। शिव जी जिसको लाभ मानते हैं, गिरिजा संत समागम सम सम न लाभ कछु आन। शिव जी कहते हैं इसके समान और कोई लाभ नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। ये परम लाभ है। तुलसीदास जी कहते हैं, लाभ की कछु हरि भक्ति समान। तो वो लाभ जिसको शिव जी भगवान कृष्ण लाभ मानते हैं वो हम पा रहे हैं, और क्या चाहिए। हाँ, कोई बोले कि भाई मेरे जीवन में अमुक कष्ट है, क्या करूं, वो मुझे बहुत चिंता रहती है। तो देखो ऐसे ऐसे साधक हमने देखे हैं। कैंसर का रोग था अहमदाबाद में एक भाई साहब को, उनकी पत्नी ने बड़दादा की परिक्रमा करके मनोती मानी, प्रार्थना की, थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक उपचार किया और वो भाई साहब ठीक हो गए। अभी उनको कैंसर नहीं है। पहले की रिपोर्ट कैंसर है, अब की रिपोर्ट कैंसर नहीं। तो ये शारीरिक रोग भी मिटे, घातक आर्थिक समस्या भी मिटी। लातूर महाराष्ट्र के एक साधक परिवार ने बताया, सन 2003 में दीक्षा ली तो दीक्षा से पहले व्यापार में घाटा हुआ 20 लाख का, 20 लाख रुपए।
घर में ऐसी हालत थी कि दिवाली के दिए जलाने थे तो तेल के लिए पैसे नहीं थे कि दिवाली के दीपक कैसे जलाएं, और दीपक के लिए तेल नहीं तो मिठाई तो क्या खाएंगे बेचारे, बताओ। ऐसी हालत थी। दिवाली के दिन घर वालों ने मिठाई नहीं खाई, ऐसी हालत थी। दिवाली के दिन फीके चावल खाए, फीके। पर जब दीक्षा मिली और जब तब करने लगे तो अब महीने 45-50 हजार कमा लेते हैं। बोले वो दिन याद आते हैं तो गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता के आंसू आंख से बहते हैं कि दिवाली के दिन फीके चावल खाए। तो ये साधकों के अनुभव में इसलिए कहता हूं कि कोई भी निराश नहीं होना। समझना है। एक लड़के ने दोस्त को कहा कि झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसने कहा हट। अरे मैं पूछता हूं झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोले हट। अरे झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हट हट क्या करता है? झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बतन? अब वो वही तो कह रहा है, झोपड़ी को अंग्रेजी में हट कहते हैं। वो समझ रहा है कि ये हट हट हट, समझ नहीं रहा है। तो नासमझी के कारण व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। समझ आ जाए तो दुख मिट जाता है। एक व्यक्ति ने बताया, हैदराबाद के रहने वाले हैं, बोले मुझे स्वप्न में गुरुदेव के दर्शन होते हैं। मैं रोज रात को सोने से पहले जप करता हूँ। दीक्षा के समय गुरुदेव ने बताया कंठकूप में ध्यान करके सोता हूँ, तो रात को रोज सपने में गुरुदेव के दर्शन होते। और उससे क्या हुआ कि दर्शन होते होते एक एक करके मेरे सारे कष्ट नष्ट हुए। पहले आर्थिक स्थिति खराब थी, वो भी बढ़िया हो गई। और श्री आशा रामायण का पाठ मैं करता हूँ रोज, गुरुवार को नहीं, एकादशी को नहीं, रोज करता हूँ। और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। और गुरुदेव के दर्शन मुझे गुरुदेव की तस्वीर में भी होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये तस्वीर है, ये गुरुदेव है। इस भाव से तो हर तरह से हम फायदे में हैं। ये है व्यपाश्रित्य। चाहा नहीं पर बाकी रहा कुछ भी नहीं मिलने में। ऐसा हम कोई भी, जिसके जीवन में कोई कष्ट है, कल परसों कुछ मिले थे ऐसे सज्जन कि उनको कोई शारीरिक तकलीफ थी, और भी कोई ऐसे हो तो घबराना नहीं। गुरु सच्चे माता पिता होते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे का दुख देख नहीं सकते, ऐसे सदगुरु भी देख नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव ने वटवृक्ष में शक्तिपात किया है। वहां लोग परिक्रमा करते हैं, मौन रखकर मानसिक जप करते करते, तो उससे असंख्य लोगों को लाभ हुए हैं। गिनती नहीं कर सकते, इतने लोगों को इतने लाभ हुए हैं। अमेरिका में, वॉशिंगटन के पास, अमेरिका के साधक जानते हैं, मैरीलैंड है ना, मैरीलैंड, वहां एक साधक रहते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि बेटी को दीक्षा दिलाऊं। छोटी बच्ची थी, गुरुदेव की कृपा से उस बच्ची का कैंसर मिटा था, तो उन्होंने दीक्षा दिलाने की सोची। फिर हुआ कि चरण पादुका भी ले जाऊं अमेरिका, गुरु जी का चरण स्पर्श करा के, क्योंकि रोज रोज तो हम दर्शन कर नहीं पाते। भारत में रहने वाले साधक बहुत फायदे में हैं। विदेश से जो साधक आते हैं वो सोचते हैं कि किसी कारण से हमको उधर रहना पड़ता है, पर भारत में रहने वाले फायदे में हैं कि जब जी चाहा सत्संग में पहुंच गए, शिविर में पहुंच गए। अभी यहाँ शिविर, फिर अहमदाबाद में 11 से 14 तारीख तक शिविर, फिर मुंबई में भी सत्संग है। तो वो सोचने लगे चरण पादुका ले जाऊं। तब बापूजी मेरठ के आश्रम में थे, दिल्ली से आगे है।
चरण पादुका आश्रम में जो सत्संग भवन है वहां रख दी। गुरुदेव सैर करके आए तो बरसात के दिन थे। बापूजी के चरणों में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। बारिश में थोड़ा कीचड़ हो जाता है ना कच्चे रस्तों पर, खेतों में। तो जब उनकी चरण पादुका पर गुरुदेव ने चरण रखे तो चरण रज पादुका पर गिर गई। वो उन्होंने समेट ली और एक चांदी की डब्बी में भर के रख दी, ले गए अमेरिका। वहां प्रणाम करते थे, सोचा तिलक करता रहूंगा तो खत्म हो जाएगी, ये रहे वही बहुत है। तो एक दिन उनके कोई परिचित व्यक्ति में एक बहन हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी या कुछ बीमारी हुई थी, वो महिला कोमा में थी। तो फोन से बातचीत हुई उनके पति से, बोले हम देखने आ रहे हैं उनको। अब वो कोमा में है, उनके लिए क्या फ्रूट ले जाएं और क्या जूस ले जाएं, क्या ले जाएं। बोले हाँ, गुरुदेव की चरण रजी ले चलते हैं और मन में शुभ संकल्प ले चलते हैं कि उसका अच्छा हो जाए, रोग मिट जाए। गए, उनके पति को वो चरण रज दे दी और श्री आशा रामायण के पाठ के बारे में बता दिया। वो पति करते थे, एक पाठ उन साधक ने भी किया। तो जो कई दिनों से कोमा में पड़ी थी, सरस्वती उस बहन का नाम, कुछ दिन वो रज का तिलक करने से और पाठ करने से वो कोमा से बाहर आ गई और घर पहुंच गई, घर का काम भी करने लग गई। तो साधक ने, पक्के भक्त ने अपना तो कल्याण किया, भला किया, अपनी बच्ची का रोग मिटाया, पर एक और परिवार में भी उनकी व्याधि मिटाने का सेवा कार्य किया। गुरुजी से तो इस बारे में उसने नहीं कहा कि बापूजी तकलीफ है क्या करूं। कई लोग सोचते हैं बस गुरुजी को हम बताएं कि ये तकलीफ है, हमारी तकलीफ मिटाने का आशीर्वाद दे दो तभी तकलीफ मिटेगी। नहीं, सद्गुरु स्वयं भगवान वासुदेव की चल मूर्ति है। वहां बैठकर शांत होकर दृढ़ता से कोई शुभ संकल्प किया तो अपने आप पूरा होता है। यहाँ भजन करते गए, जब तब करते गए और चीज को महत्वपूर्ण नहीं माना तो भी अपने आप कई साधकों के अनुभव सुने। जिसके न होने का दुख है वो नहीं होगा, न होने का दुख है वो हो जाएगा, और जिस काम के, जिस वस्तु के होने का दुख है वो दूर हो जाएगा। इसलिए निराश न होकर आशावादी दृष्टिकोण रखकर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए नहीं। गुरुदेव के दरबार में आने का मौका मिल गया, ये क्या कम है। गुरुदेव की वाणी मेरे कानों में पड़ गई। गुरुदेव जिस वातावरण में है उसी वातावरण में मुझे भी श्वास लेने का अवसर मिल गया, ये मेरा सौभाग्य कम है। बस मैं गीता के अनुसार व्यपाश्रित्य भगवान ने जो शब्द कहा है वैसा ही बनूं, हम वैसे बने। भगवान ने हमारे लिए ही कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। जीभ तालू में लगाकर मन ही मन ये गीता का श्लोक दोहराते हुए कि हम भी व्यपाश्रित्य, विशेष आश्रय लेने वाले बने। हे भगवान, आपका वचन सत्य है पर हमारे जीवन में भी सत्य हो जाए। अर्जुन के जीवन में सत्य हुआ, शबरी के जीवन में सत्य हुआ और भक्तों संतों के जीवन में सत्य हुआ, हमारे जीवन में भी हो जाए। हम भी माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य हो जाए।